हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का सहर्ष स्वागत। दोस्तों, हम लोग रोज़ सुबह में नहाते हैं। अगर आप आपके नहाने के पानी में अगर कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ डालते हैं और उससे अगर आप नहाते हैं तो आपकी कुछ बीमारियों में आपको फ़ायदा यह हो सकता है। देखिए, स्किन की जो भी बीमारियाँ होती है, चमड़ी के जो भी विकार होते हैं, आर्थराइटिस है, उसके बाद डैंड्रफ होना, ऐसे कुछ बीमारियों में, ऐसी कुछ आपकी तकलीफ़ों में अगर आप सिंपल नहाने के पानी में अगर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ डालेंगे और उससे अगर आप नहाएंगे तो आपको फ़ायदा यह होता है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, महर्षि वाग्भट यह एक आयुर्वेद के ग्रंथकार है। उन्होंने अष्टांग हृदय यह एक ग्रंथ लिखा है। इसमें सब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में, सब दवाइयों के बारे में जानकारी है। उसमें अध्याय है, दूसरा अध्याय है, उसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या माने सुबह में उठने के बाद रात को सोने समय तक हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसे दिनचर्या ऐसे कहा जाता है। तो उस दिनचर्या में स्नान विधि का उल्लेख है, माने आपको स्नान करना चाहिए ऐसे बोला गया है। और स्नान के गुण भी उन्होंने कहे हैं। स्नान के गुण माने स्नान हमारे शरीर को कैसे फ़ायदा देता है ऐसे उन्होंने बताया है। ऐसा एक सूत्र है, उसमें उन्होंने उसका महत्व जो है वो अधोरेखित किया है। तो इसमें वो कहते हैं, वाग्भट ऋषि कहते हैं, दीपनम ऋष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुट दाह पापमजित। ये जो संस्कृत का श्लोक है, इसमें स्नान के गुण बताए गए हैं। स्नान जो होता है वो दीपन होता है। दीपन होता है माने जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो अगर दिन में 2-3 बार अगर नहाएंगे तो उनकी भूख बढ़ने में फ़ायदा होता है। उसके बाद स्नान यह आयुष्य होता है, आयु की बढ़ाने वाला होता है। जो लोग नहाते नहीं है रोज़ के रोज़, उनकी आयु जो होती है वो कम हो सकती है। स्नान यह वृक्ष भी बताया गया है। देखिए, जैसे कि काफ़ी सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, उनमें बच्चे न होने की प्रॉब्लम होती है, बच्चे होते नहीं है, गर्भधारणा होती नहीं है। तो ऐसे समय पर जो भी हमारा ट्रीटमेंट चलता है इनफर्टिलिटी का, उसमें हम एडवाइस करते हैं कि जैसे ही रिलेशन रखेंगे, गर्भधारणा होने के लिए जैसे ही रिलेशन रखा जाता है, उसके पहले आप दोनों भी नहाया करें। अगर आप नहाएंगे और रिलेशन रखेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा यह हो सकता है। उसी के साथ स्नान जो होता है वो अपने शरीर में खुजली अगर है तो उसको कम करता है, शरीर का मल कम करता है, शरीर की हीट कम करता है, शरीर में अगर दाह हो रहा है, जलन हो रही है, उसको कम करता है, प्यास अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो उसको कम करता है। इस प्रकार से नहाने के बहुत सारे गुणधर्म यह बताए गए हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी बीमारी में आप स्नान में कुछ चीज़ें अगर डालेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है। देखिए, आजकल बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन नामक समस्या जो है वो बहुत परेशान कर रही है। काफ़ी सारे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि ऐसे गोल गोल चकत्ते आते हैं, जैसे कि आपका एक्जिला है, यानी बगल में या फिर प्राइवेट पार्ट के आजू बाजू में ऐसे चकत्ते आते हैं और वहाँ पे बहुत सारी खुजली चलती है। और भी बाकी स्किन डिजीज़ है, जैसे कि सोरियासिस है, एक्जिमा है। ऐसे स्किन डिजीज़ में, ऐसे त्वचा विकारों में अगर आप नहाने के पानी में अगर जो अपना कड़वा नीम होता है, नीम जो होता है, तो नीम के पत्ते अगर आप डालेंगे और उससे अगर नहाएंगे तो आपको फ़ायदा यह होता है। नीम के पत्ते आपको इतना लेके आने हैं, उसकी थोड़ी सी चटनी बनाकर अगर आप नहाने के पानी में अगर आप डालते हैं और उससे अगर आप नहाते हैं तो आपको फ़ायदा यह हो सकता है। उसके बाद कुछ लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होती है, जोड़ों में दर्द होता है। कोई लोगों को या रिस्ट जॉइंट में पेन होता है, कोई लोगों को कमर में पेन होता है, कोई लोगों को घुटने में पेन होता है। तो ऐसे अगर आर्थराइटिस की समस्या है, संधिवात की अगर आपको समस्या है, तो भी आप नहाने के पानी में अगर कुछ दवाइयाँ डालेंगे और उससे अगर आप नहाएंगे या फिर उस जगह को सेक देंगे तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़्यादा करके हम देखेंगे आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें सुबह के टाइम बहुत तकलीफ़ होती है। और नहाने के पानी में अगर आप ये दवाइयाँ डाल के, जो अभी आपको मैं बताऊँगा, वो दवाइयाँ डाल के अगर आप नहाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। देखिए, आपको आपके आजू बाजू में एरंडी का
पौधा अगर शायद मिलेगा, एरंडी का पौधा देखिए, उसके पत्ते जो होते हैं वो आप एक दो तीन लेके नहाने के पानी में डाल के उससे अगर आप नहाते हैं तो आपको आपके घुटनों में दर्द अगर है तो वो दर्द जो रहता है वो कम हो सकता है। क्या करने का, जो आपका नहाने का पानी है ना, उसमें एक दो तीन पत्ते, एरंडी के पत्ते डालना है और उसको थोड़ा सा गर्म करना है। और गर्म करने के बाद जहाँ पे आपको दर्द है, जैसे समझो आपको घुटनों में दर्द है, तो वो जो पानी जो गरम गरम है वो लेके घुटनों पर डालना है। अगर आपको कमर में दर्द है तो वहाँ पे आपको गर्म पानी डालना है। ऐसे अगर आप सिकाई करेंगे तो गर्म पानी में आपको एडेड बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि ये एरंडी के पत्ते जो होते हैं वो वातशामक होते हैं, उसके वजह से उसका बेनिफिट आपको उसमें मिल सकता है। उसी के जगह पर आप अगर निर्गुंडी करके एक वनस्पति होती है, इसके भी अगर पत्ते अगर आपको मिलते हैं और वो आप नहाने के पानी में डालेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा यह हो सकता है। उसी के साथ सहजन देखिए, सहजन का पेड़ होता है, तो सहजन के पेड़ के पत्ते भी अगर आप पानी में डाल के उसको गर्म करके आपके जॉइंट के ऊपर अगर डाल लेंगे तो आपका जो दर्द है, आपकी जो सूजन है वो अच्छे से कम होने में आपको फ़ायदा यह हो सकता है। उसके बाद कुछ लोगों को डैंड्रफ होता है। देखिए डैंड्रफ जो होता है तो उसमें क्या होता है कि दो प्रकार का डैंड्रफ होता है। एक डैंड्रफ होता है वो ड्राई टाइप का डैंड्रफ होता है और दूसरा जो होता है उसमें ऑयली होता है, थोड़ी सी चिकनाहट होती है। तो अगर आपको चिकनाहट वाला यानी ऑयली अगर डैंड्रफ है तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपने नहाने का पानी ले लिया तो उसमें आप एक गिलास छाछ डालिए, ठीक है। जैसे कि आप सर से नहाएंगे ना तो थोड़ा सा पानी आप अलग से ले लीजिए और जो आप सर पे डालने वाले हैं और उसमें एक गिलास छाछ डालिए और थोड़े से जो कड़वे नीम के जो पत्ते होते हैं उसकी चटनी बनाकर डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए और उससे धीरे धीरे आप आपका ये जो पानी है वो आप सर पर डालिए। देखिए ऐसे अगर आप करते हैं तो ये जो आपका डैंड्रफ होता है, जो ऑयली डैंड्रफ होता है, वो भी अच्छे से कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा। ड्राई टाइप का डैंड्रफ है, अगर आपका डैंड्रफ ऑयली नहीं है, ड्राई है, तो उसमें आपको तेल लगाना चाहिए। नींब तेल भी मिलता है या फिर करंज तेल मिलता है। ऐसे तेल अगर आप लगाएंगे तो वो डैंड्रफ भी आपका कम हो सकता है। करंज का तेल अगर आप लगाएंगे ना तो थोड़ा सा ही लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए और वो आँख में न जाएगा, ऐसे ही करके ही आपको उसको लगाना है। उसके बाद कुछ लोगों को बहुत सारी गर्मी होती है, शरीर में हीट ज़्यादा होती है, तो ऐसे अगर पेशेंट हैं उनको पसीना ज़्यादा आता है। देखिए कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे ही वो गर्मी में जाएंगे थोड़ा सा भी तो उनको बहुत सारा पसीना छूटने लगता है। फ़ैन अगर बंद करेंगे तो वो रुक नहीं सकते, वो फटाक से बोलेंगे नहीं बाबा जल्दी फ़ैन चालू करो, मेरे को बहुत गर्म हो रहा है, और उनको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनके शरीर में अगर गर्मी है तो नहाने के पानी में अगर वो चंदन का पाउडर डालेंगे, चंदन देखिए मार्केट में मिलता है, एक चम्मच समझो चंदन का पाउडर डालेंगे, या फिर उशीर नाम का एक वनस्पति है, उसको संस्कृत में वाला ऐसे बोलते हैं, उशीर बोलते हैं संस्कृत में, और मराठी में उसको वाला बोलते हैं। तो उसका एक चम्मच जो है वो आप अगर पानी में डालेंगे, ये ठंडा होता है, इसके रूट्स भी मिलते हैं और पाउडर भी मिलता है, तो आप लेके आ सकते हैं। उशीर ऐसे बोलेंगे आप तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसका महक भी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा इतना उसका रूट जो होता है वो आप नहाने के पानी में डालिए और एक 15-20 दिन तक आप नहाइए। देखिए इससे आपका जो हीट है बॉडी का वो भी कम हो जाएगा। आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोगों के शरीर में हीट ज़्यादा है वो गर्म पानी से नहाइए नहीं, उन्होंने गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, उन्होंने नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उससे ही नहाना चाहिए, और उससे अगर वो नहाएंगे ना तो उनका बॉडी का हीट जो है वो कम रहेगा। और भी एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहाते समय काफ़ी सारे लोग एक गलती करते हैं, जो कि जब सर पर अगर पानी आप डालते हैं तो सर पर नहाते समय गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। देखिए सर पर अगर आप गर्म पानी डालेंगे या फिर गर्म पानी से सर से नहाएंगे तो आपके आँखों को और बालों को तकलीफ़ हो सकती है। हमेशा सर पर अगर आप पानी डालते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालिए, उससे आप सर पर स्नान करिए, सर से स्नान करिए, और सर के नीचे जो है वो आप गुनगुने पानी से स्नान या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज़ है तो आप कड़वे नीम के पत्तों से आप स्नान करिए, कुछ 15-20 दिन आप स्नान करिए, उससे आपको फ़ायदा होएगा। जैसे आपको फ़ायदा होएगा आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको नहाने के पानी में कुछ नहीं डालना है, सिंपल पानी से ही आपको स्नान करना है। उसी प्रकार आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, इसमें भी आप सहजन के पत्ते हैं, एरंडी के पत्ते हैं, निर्गुंडी के पत्ते हैं, ये अगर डाल के अगर आप नहाएंगे और या फिर वो पानी से अगर आप सेक देंगे
तो आपको फ़ायदा यह हो सकता है। दोस्तों ये जानकारी जो है वो आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक करें। ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अभी यहीं पर रुकता हूं, आगे चलकर कुछ नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक धन्यवाद।